चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। 2 टाइप मैंने एग्जाम का भी क्वेश्चन कराया, एक इसी संतरे बेचने, अभी तो नींबू संतरे बिकवाएंगे आज आपसे। थोड़ा लंबा टाइप है इसलिए मैं क्लास थोड़ी सी इसको लेके चलूँगा कि सारे टाइप आपको समझ में आ जाए। इसलिए जब ये टाइप पूरे हो जाएंगे, जब छोटे छोटे टाइप आएंगे तब मैं बीच में लास्ट में आपको उसको डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी टाइप को समझने बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा लंबा चलना है तो उसको आज उठा दे भैया, दिख रहा है, हट जाऊँ, बाहर चला जाऊँ, मुस्कुरा रहा है। तुम आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। ए पर्सन बाय, अगला टाइप है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ए पर्सन बाय 46 ऑरेंजेस इन ₹1। आप कहेगा सर 46 ऑरेंजेस 1 रुपये में खरीदा, ऐसा तो मार्केट में तो नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है वो, क्योंकि वैसे पूछेगा ना 50 46 के 46 तो आप हिसाब के साथ लगा के बता दोगे, अभी पैसों में आएगा तो हिसाब नहीं लगा पाते आप। ए पर्सन बाय 46 ऑरेंजेस इन ₹1। इफ़ ही वांट टू सेल इट at 15% profit, in 15% profit, then in ₹1 how much oranges he will be sell? In ₹1 how much oranges? In ₹1 how much oranges he will be sell? एक व्यक्ति 1 रुपये में 46 संतरे खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 46 संतरे खरीदता है। किसी का फ़ोन बज रहा काफ़ी देर से। एक व्यक्ति 1 रुपये में 46 संतरे खरीदता है। यदि उसे 15% लाभ के साथ बेचना हो, यदि उसे 15% लाभ के साथ बेचना हो तो 1 रुपये में कितने बेचेगा? ऑप्शन लिख लो, 35, 50, 25, 40 संतरे हैं सारे। 35, 50, 25, 40। भाई वाह लड़की भाई इंटेलिजेंट हो गई यार, बेटे लड़की। इसकी तारीफ पता नहीं मैं कहाँ करता हूँ रोज़ फ़ोन पे। मैं एक लड़की पढ़ती है बहुत ऊंची पोस्ट पे जाएगी, बस थोड़ी मेहनत करे जाएगी, बिल्कुल जाएगी, शाबाश। अच्छा ये बताओ मुझे, प्रॉफिट कब होगा? हम कोई चीज़ ज़्यादा खरीदें और कम बेचें, या हम ऐसे कहें कम रुपए में खरीद के ज़्यादा रुपए में बेचें, या ऐसे कि चीज़ ज़्यादा खरीदे और बेचे चीज़ कम, तो प्रॉफिट होगा। जैसे सीपी है मान लो, एक तो कॉस्ट प्राइस होता है और एक क्या होता है, हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, 15% प्रॉफिट लेना तो कितने में बेचेंगे? देखो एक ही तरीका बता रहा हूँ, किताब के तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं, एक ही फाइनल जो अपना तरीका है वो। यानी हम कह सकते हैं जो 100 रुपये की चीज़ है, ये रुपये प्राइस है, 100 में खरीद के 115 में बेचेगा, 15% प्रॉफिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 5 से काटेंगे 23, 20 और 23। अगर मैं कहूँ चीज़ें आर्टिकल की बात करूँ, लेमन हो, थिंग हो, जो भी चीज़ हो, आर्टिकल्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ? आर्टिकल्स की। अगर हमें कोई प्रॉफिट और लॉस ना हो, ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो मैं कह सकता हूँ 20 के हिसाब से 23 चीज़ खरीदूँ और उसको 23 के हिसाब से 20 बेच ली, यानी रेशो इन्वर्स कर दो। फिर से सुन लो मेरी बात, 100 की चीज़ 115 में, यानी 20 और 23 का रेशो। या मैं ऐसे कहूँ 20 रुपये की हिसाब से मैं 23 चीज़ें खरीदूँ और 23 के हिसाब से 20 खरीद बेच दूँ, तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्लियर है? तो मैंने शुरू में कितने थे, 46 खरीदे थे, तो 23 की वैल्यू 46 कितने गुना, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? अब मुझे 40 बेचने पड़ेंगे। कितने परसेंट प्रॉफिट के लिए? 15%। बात क्लियर है? 100 की चीज़ 115 में रेशियो आ गया 20-23, रेशियो को इन्वर्स मारो,
पहले मैंने 46 खरीदे थे, दुगुना था, तो 20 का दुगुना बेचूंगा कितने, तो 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया तरीका बताया मैंने, एक ही तरीका, ज़बरदस्त तरीका। कान एक बार पकड़ो, ज़बरदस्त तरीके से पकड़ो। चलो लिखो, शाबाश, लिखो। कहा भैया मिटा दें? बोल, तू कह रहे हो तो मिटा दें। मिटा दे लल्ला। 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन लिखिए भैया। क्या हुआ? नहीं, अच्छा मत बताओ। अ पर्सन गोट 30% लॉस, a person got 30% loss after selling 21 oranges in ₹1. 21 oranges in ₹1. एक व्यक्ति 1 रुपये में 21 संतरे बेचकर 30% की हानि उठाता है। कितने प्रतिशत की? 30% की हानि उठाता है। देन फाइंड हाउ मच ऑरेंजेज शुड ही सेल in ₹1. Then find how much oranges should he sell in ₹1 to get 5% profit. To get 5% profit. एक व्यक्ति 1 रुपये में 21 संतरे बेचकर 30% की हानि उठाता है। यदि वह 5% लाभ के साथ बेचे, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? नहीं, और अपनी करंट अफेयर लेके आया करो भैया। कल से करंट अफेयर डिस्कस किया करूँगा मैं लास्ट के 20-25 में, क्योंकि अब आपका पेपर मैंने काफ़ी करा दिया है। करंट अफेयर आप डिस्कस करो, यानी याद करवानी है आप लोगों को। मेरे साथ साथ चलो, सिलेक्शन कोशिश तो कर लिया कर नालायक। पिछला क्वेश्चन कर वैसे कोशिश क्यों नहीं करता? ऐसे ही बता दो। 14 बिल्कुल ठीक है। इन सबका कैसे आ रहा आंसर फिर? देखो भैया, इधर देखो, बता दे भैया कितने % की हानि उठा रहा है, यानी कितने में बेच रहा होगा पहले वो? पहले 70%। और आप कितना लाभ चाहिए उसको? तो 5% का लाभ मतलब कितने में बेचेगा? परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। 35 से काटा 35 दूनी और 35 दिया। ये तो प्राइस हो गया, जो भी लगा लो। थिंग्स, आर्टिकल्स, वस्तुएं, तो 3 रेशियो। पहले 1 रुपये की कितनी खरीद रहा था? कितने गुना? तो अब 2 का 7 गुना। देखो बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, दिमाग नहीं लगने वाली चीज़ बता ही नहीं रहा हूँ, तो आप चीज़ों को ध्यान से समझ के करोगे तो गलती नहीं होगी। 13 तो आ ही गया था, 13 भी आ गया। अच्छा लगा। बड़ा प्यारे लड़के हैं कुछ। देखिए नालायक, देखिए ब्राह्मण, दुबे, चौबे, छब्बे, शुक्ला। ठीक है, थोड़ा सा इसी टाइप के अंदर थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ लेवल, कैसे पूछ सकता है और चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 7 देखिए। अ पर्सन गोट 20% प्रॉफिट। किसका फ़ोन आ रहा था? मैं भी जब कॉलेज में पढ़ता था ना, किसी साथी का फ़ोन आता तो कोई पूछता था किस कारण में, कहता पापा का यार।
नहीं, बोल दो उसको, मैसेज कर दे जो भी हो, उन्होंने कहा दे भाई बाबू बाद में बात करेंगे, मैंने पापा का नाम ले दिया अभी तो कोचिंग में। अच्छा, है पर्सन गोट 20% प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग 39 oranges in ₹1. 39 oranges in ₹1. Then find in how much rupees, अब रुपीज़ पूछो ध्यान रखना, then find in how much rupees should he sell 10 dozen oranges, should he sell 10 dozen oranges to get 30% profit. 10 दर्जन, 10 dozen oranges टू गेट 30% प्रॉफिट। एक व्यक्ति 1 रुपये में 39 संतरे बेचकर 1 रुपये में 39 संतरे बेचकर 20% का लाभ कमाता है। कितने का लाभ कमाता है? 20% का। 30% का लाभ कमाने के लिए 30% का लाभ कमाने के लिए उसे 10 दर्जन संतरों को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ऑप्शन लिख लो, 3 रुपये 33 पैसे, 7 रुपये, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 2.5 रुपये, चौथा ऑप्शन 10 रुपये। हम जल पी लेता हूँ तब तक। बिल्कुल ठीक है, पांडे जी लड़की बिल्कुल बहुत प्यारी लड़की है, मेहनती लड़की है। बस कमी है कि गुस्से पे कंट्रोल नहीं, बाकी सब चीज़ अच्छी है लड़की में, सारी क्वालिटी 99% खरा सोना है। आया भैया, आ गया भाई, वाह। तेरे को क्या हो रहा ब्राह्मण दे, बता क्यों नहीं आ रहे तेरे? सबके आ गए अंदर, देख तू ही रह गया। देखिए तेरे बगल में आनंद बैठ गया आज। देखो सिंपल वही तरीका, 20 पहले और अब। पहले 20% प्रॉफिट यानी कितने में, अब 30% प्रॉफिट, तो हम कह सकते हैं 12-13। इंटरचेंज करेंगे तो पहले कितने वस्तु है, कितने गुना, और अब कितने गुना, यानी 1 रुपये में 36 बेचेगा। 1 रुपये में कितने बेचेगा? 36 संतरे नींबू। 1 रुपये में 36 बेचेगा, या हम ऐसे भी लिख सकते इसको, 36 संतरे बेचेगा 1 रुपये में, तो उसको 30% लाभ हो जाएगा। अभी तक हम ऐसे ही कर रहे थे क्वेश्चन। अब कितने दर्जन बेचने, 10 दर्जन में कितने संतरे होते हैं, तो 1 संतरा बेचेगा कितने रुपए में, और 10 दर्जन का मतलब कितने संतरे, 120 संतरे बेचेगा वो। 12 से काट दो, 10/3 रुपये का मतलब है 3 रुपये 33 पैसे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर। यहाँ तक सेम था, 36 1 रुपये में, तो 1 बेचेगा 1/36। 10 दर्जन में कितने संतरे होते हैं, तो 120 बेचेगा। क्लियर है? देखो थोड़ी सी लैंग्वेज तो चेंज करेंगे, अगले में और थोड़ी सी चेंज करेंगे। अब पक्का? हाँ भैया शुक्ला जी। लगते दिखने में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़ा घाव बड़ा भारी करते हैं पेपर। अभी लेवल बढ़ाएंगे भी संतरे 20 वाले पहले आपसे, देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, ए पर्सन गेट 30% प्रॉफिट
आफ्टर सेलिंग a person got 30% profit after selling 42 oranges in rupees 1. 42 oranges in rupees 1. थोड़ा सा और चेंज हो रही लास्ट लाइन. देन हाउ मच ऑरेंजेज, अब की बार ऑरेंजेज पूछा है. देन हाउ मच ऑरेंजेज शुड ही सेल इन 5 रुपीज, शुड ही सेल इन 5 रुपीज टू गेट 40% प्रॉफिट. एक व्यक्ति 1 रुपये में 42 संतरे बेचकर 1 रुपये में 42 संतरे बेचकर 30% को लाभ कमाता है. 1 रुपये में 42 बेचकर कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है भैया? 30% का लाभ कमा रहा है. 1 रुपये में 42 संतरे बेचकर 30% का लाभ कमाता है. 40% का लाभ कमाने के लिए उसे 5 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? 40% का लाभ कमाने के लिए उसे 5 रुपये में कितने बेचना चाहिए? तो एक आध छोटी छोटी लाइन चेंज करेगा वो, 2 रुपये, 3 रुपये, 5, 10 ऐसे पूछ लेगा. लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं देखा मैंने कहीं. वाई आ गया. काफ़ी बात, क्या बात, सारे बच्चे समझ रहे हैं विमल. लेकिन 4-5 आ जा, तू बीच में नाला देख, एक इधर ये बैठा नाला है. तो क्वेश्चन ही बाद में लिखता है. ये दोनों बैठो, बाकी सब आ जाता है. तरीका समझाने के बाद आ जाना चाहिए यार. आया? देखो पहले कितना लाभ कमा रहा है? 30. अब कितना चाहिए उसको? रेशियो आर्टिकल की बात करेंगे. पहले कितनी वैल्यू दे रखी है? कितने गुना? 13 का 3 गुना 39 हो जाएगा. यानी 39 संतरे कितने रुपए में? यानी 1 रुपये में कितने? 39 संतरे. यही होगा. 1 रुपये में कितने? तो 5 रुपये में कितने बेचे? 5 से गुना कर दो. इंटरचेंज इसलिए करते हैं दोस्त, मान लो 10 की चीज़ तू 12 में बेच रहा है, प्रॉफिट ले रहा है. अगर तेरे को प्रॉफिट नहीं होगा तो अब क्या कहते हैं, 10 की चीज़ 12 खरीदी और 12 के हिसाब से 10 बेच दी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस. इससे इंटरचेंज कर लेते हैं चीज़ों निकालने के लिए. क्लियर है? 1 रुपये में 39 तो सीख गए थे, तो 5 से गुना. कई बार 4 दे देगा, 3 दे देगा, 10 रुपये दे देगा. कई बार दर्जन भी पूछ लेता है. वो पूरा ऐसे संख्या डाटा चेंज करेगा जो आप मल्टीपल 12 का आ जाएगा, तो दर्जन पूछ लेगा. क्लियर है? अगला टाइप इसी में 3 टाइप की कराए मैंने. चौथा टाइप भाई रेशियो बनाना दोस्त. 10 क्वेश्चन कराए इसी टाइप पे. 30% लाभ कितना हो गया? और 40% लाभ कमाने के लिए तो रेशियो 13-14 आया. इंटरचेंज करेंगे तो 14-13. ये तो क्वेश्चन में दे रखा भाई 42. 14 का कितने गुना है? तो 13 का भी 3 गुना कर दो. 1 रुपये में 39, तो 5 में कितने बेचेंगे? 39 गुना 5 कर. अगला चौथा टाइप ध्यान से समझना. अगला टाइप बेसिक से कराऊंगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी. दिक्कत है धीरे धीरे चीज़ों को समझ. 28 नंबर लिख दिया मैंने. चलिए अच्छा 29 है. ले भैया 9 लिख देंगे. ठीक है लल्लभ? ओके सर. A person sell 4 oranges in rupees 1. 4 oranges in rupees 1 and got 4% loss. And got 4% loss. If he sell 3 oranges in rupees 1, if he sell 3 oranges in rupees 1, then find how much percentage profit or loss. Then find how much percentage profit or loss he will get. एक आदमी
1 रुपये में 4 संतरे बेचता है, एक आदमी 1 रुपये में 4 संतरे बेचता है, तो उससे 4% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 4% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपये में 3 बेचता है, यदि वह 1 रुपये में 3 संतरे बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? 25%। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? गलत आ रहा बेटा। बता भाई हीरो भाई, वाह, रोनाल्डो जैसी कटिंग करा रहा नालायक। ऑप्शन से बाहर है दोस्त। ये पतले वाला लड़का बता सकता भाई, इसको प्रॉफिट लॉस थोड़ी सी नॉलेज भी है इसको, तो बता सकता। नहीं काजल नहीं। सर बिल्कुल आपको दिखा देते हैं हम। ऑप्शन है 28% लॉस, 28% प्रॉफिट, 20% लॉस, 20% प्रॉफिट। गलत आ गया। बता दे पक्का? पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, पढ़ आनंद। 1 रुपये में कितने बेच रहा है भैया? 1 रुपये में बेच रहा है वो 4 संतरे। यहाँ पे उसको 4% का लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? अगर वो 1 रुपये में 3 बेचे, यहाँ भी एसपी है, कितने संतरे बेचे? 3 संतरे बेचे, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? ये पूछा गया। क्या यही पूछा गया क्वेश्चन में भाई? देखो यार, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको चीज़ें बराबर करनी होती है। यहाँ संतरे कितने हैं? यहाँ संतरे बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा और इसको, क्या दोनों जगह संतरे 12-12 हो जाएंगे? क्या हो गए? तो 3 से गुणा कर यहाँ भी कितने रुपए हो जाएंगे? तो यहाँ भी रुपए हो गए 3। दिख रहा बेटा ये 3 रुपये। और यहाँ कितने रुपए हो गए? 4। क्लियर यहाँ तक? अब देखो 3 रुपये, यहाँ तक दिक्कत है बेटा? बता पक्का क्लियर है सबको? अब देखो 3 रुपये, इस 3 की वैल्यू 4% लॉस, मतलब कितना? तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 96 बटे, और किसकी वैल्यू निकालनी? 4 रुपये की वैल्यू कितनी होगी? तो 4 से 3 से काटेंगे, 32 गुणा 4 कितने परसेंट? 100 से ज़्यादा है कम है? कितना ज़्यादा है? ज़्यादा है तो प्रॉफिट, और कम होता तो 28% का प्रॉफिट। देखो जितने भी टाइप से आपके संतरे नींबू आपसे बिकवाएगा एग्ज़ाम, उतने टाइप से हम बिकवा देंगे पहले आपको। तो 100 की चीज़ 96 में बेचेगा तभी तो। गधे के दोस्त, स्वतंत्र को नहीं बोल रहा हूँ मैं, तेरे को कह रहा हूँ। क्लियर है ना सभी को भाई? वाह, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और पेपर इनको ही पूछ रहा आजकल, और ये घाव बड़े बड़े करते हैं। इसलिए भैया बेच ले भी संतरे उंतरे, सीख ले, बाद में प्रॉफिट लॉस कैसे काम आएगा ये सब। नौकरी के बाद रिश्वत का पैसा कहाँ कहाँ, चलो वीडियो में नहीं बोलेंगे हम। इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आ जाना चाहिए पंडित जी समझ में, है पंडित जी?
मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 और 0 एक ही लैंग्वेज में बोल दूँ, सेम क्वेश्चन है। एक आदमी 5 रुपए में 7 संतरे बेचता है। 5 रुपए में 7 संतरे बेचता है, 25% की हानि होती है। शॉर्ट में लिख लो ऐसे, 5 रुपए में 7, 25% लॉस। यदि वे 7 रुपए में 5 संतरे बेचे, कितने रुपए में? 7 रुपए में 5 बेचे, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई हैं? पांडे जी है तेरी के भाई, अब भाई नालायक लड़की भाई। भाई मुझे गलती से 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2। क्या बस 16 दूनी 8 का क्वेश्चन अब सही आया है। 1 घंटे 1.5 घंटे हो गए मैं पढ़ाते पढ़ाते। नहीं 16 दूनी 8। %47 प्रॉफिट। आगे सभी का जब सबका आ जाता है तब ये पेन चलाना शुरू करता है, तो कैसे समझ में आएगा नालायक? जब ये क्वेश्चन लिखता है देख के। देखो 5 रुपए में कितने बेचे जा रहे हैं? 7 संतरे। और कितने का लॉस हो रहा है? % का लॉस। ठीक है, 7 रुपए के कितने बेचे? 5। तो पूछा गया कितने % का प्रॉफिट या लॉस, ये पूछा गया आपसे। तो पहले तो संतरे बराबर कर लो, इसको 5 से गुना और इसको 5 से करेंगे, 5 गुना 5 25 रुपये, 7 से करेंगे 7 गुना 7, यानी 25 की वैल्यू 25% लॉस मतलब कितने रुपए में? 75%। तो 1 की वैल्यू 25, कितने %? निकालनी किसकी है? 49 की वैल्यू। 100 से ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, कम आ रहा है तो 100 से ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है 100 से? तो 47% का प्रॉफिट होगा। कितनी इंक भरी थी? आगे बढ़ते हैं। अपनी इंक है यार, ऐसे थोड़ी। क्लियर है यहाँ तक? अगले टाइप करवा दूँ ना अभी, सारे संतरे वाले एक साथ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर चाहिए, आप कल से स्टार्ट कर लेना, सारे टाइप समझ में आ जाएंगे। नहीं कुछ टाइप संतरे वाले छूट जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप लिखो, मिटा दे भैया, लिख ले, फिर अगला टाइप कराऊंगा। लिख ले पहले पटा। सबसे प्यारा लड़का तू यहाँ पे, जिसको मैं प्यारा बोलता हूँ उसका मतलब अपोजिट होता है। कहाँ भैया, विमला मिटा दें, काजल 31 नंबर रखो। चलो अगला टाइप है, ध्यान से सुनना। इसमें चीनी भी दे देता है, कई बार चावल भी देता है, कई बार संतरे, कुछ भी आ जाए, वट एवर चीज़ आ जाए, उसका मतलब ए पर्सन कैन परचेज 2 oranges less in ₹1. 2 oranges less in ₹1 when oranges rate increases by 25%. When oranges rate increases by 25%, then find मैं एक साथ बोलूँगा, हिंदी में बोल लेता हूँ। एक संतरों के मूल्य में 25% वृद्धि आने से, संतरों के मूल्य में 25% की वृद्धि आने से
एक आदमी, ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन, आपके पेपर का, एक आदमी 1 रुपये में 2 संतरे कम खरीद पाता है। संतरों के मूल्य में 25% की वृद्धि आने से एक आदमी 1 रुपये में 2 संतरे कम खरीद पाता है। तो बताओ, देन फाइंड नंबर 1 ओरिजिनल प्राइस, वास्तविक मूल्य क्या था। नंबर 1 वास्तविक मूल्य क्या है, या तो ये पूछेगा। नंबर 2 इंक्रीजिंग प्राइस या इंक्रीज प्राइस, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, या ये पूछेगा। आप दोनों बताओगे मुझे, क्लियर है? ओरिजिनल प्राइस भी और इंक्रीज प्राइस भी। नहीं यार दोस्त, इंक्रीज प्राइस पेपर 25 का। एक बताने की ज़रूरत है क्या? एक बता दो। देखो, 2 बातें दे रखी है इसमें। एक तो दे रखा है बेटा ओरिजिनल, और एक इंक्रीज या डिक्रीज देगा। क्या दे रखा है इसमें? इंक्रीज दे रखा है, वास्तविक और बढ़ा हुआ। यानी रेट की बात करें तो ओरिजिनल रेट कितना होता है अपने आप पे, बढ़ रहा है तो इंक्रीज कितना हो गया, और घट रहा होता तो डिक्रीज हो जाता है। तो हम रेशियो निकाले तो बेटा कितना आ जाएगा। अगर मैं कंजप्शन की बात करूं, खपत की बोलते हैं, तो खपत कितनी होनी चाहिए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यानी जब प्राइस 4 रुपये से बढ़कर कितना हुआ, तो कंजप्शन 5 से घटकर कितनी हो गई, यानी कितनी कंजप्शन घट गई यहाँ से। 1 यूनिट के कारण कितने संतरे कम खरीदे। चीनी बोलते हैं 2 किलो चीनी लिख देता है, कभी 3 किलो चीनी चावल लिख देते हैं, संतरे दे के कितने संतरे घट गए, 2। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई। अगर आपसे कंजप्शन पूछे पहले कितने किलो खरीद रहा था, तो कंजप्शन से गुणा करो। पहले 10 खरीद रहा था और आप कितने खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपसे रेट पूछे तो पहले रेट यहाँ पे तो 4 से गुणा करेंगे, 2 को 4 गुणा 2 8, और 5 को 2 से करेंगे। यानी पहले मूल्य कितना था, तो अब मूल्य कितना है, 10 रुपये। देखो 25% की वृद्धि होगी इसमें। क्लियर है? लिख लो इसको। जितने भी टाइप होंगे सारे ख़त्म करेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। फिर इसके बाद अगले टाइप पे चलेंगे हम, जो भी संतरे के बाद होगा उसको आराम से। बिल्कुल सर, बताओगे तो नहीं किसी को, बता दे रहा है, बताने से नॉलेज बढ़ती है। लेकिन आजकल के बच्चे बताते नहीं हैं, कहते सर बताएंगे तो परसों क्या बोलते हैं उसको, कट ऑफ हाई चली जाएगी, उसको भी समझ में आ जाएगा। क्यों ऐसे क्यों हो जाएगा, 6 क्यों हो जाएगा, 6 क्यों लिख दिया, घर की खेती है। बता। ओह ओह, 6 कहाँ से आए पूछ रहा हूँ, आया कहाँ से 6 कहाँ से आया, पहले बता दो। तो 6 कहाँ से आया, क्यों घटा दे, इंक्रीज करेगा तो माइनस डिक्रीज कैसे कर देगा, घर की खेती है। जब इंक्रीज बोला तो डिक्रीज अपनी मर्जी ही क्यों कर देगा। अब जब क्वेश्चन में इंक्रीज बोला तो डिक्रीज क्यों कर रहा है तू, खदे के बगल में बैठे इसलिए गलत कर रहा है, तेरे को नहीं कहा मैं इसको बोल रहा। आगे बढ़ते, 32 नंबर 9 से 10 बार आया है एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर में भी आया हुआ है, कांस्टेबल में शायद
इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ए पर्सन कैन परचेज 5 किलोग्राम राइस लेस इन ₹750, लेस इन ₹750 when rice rate increase by 25%, when rice rate is increased by 25%, then find। पिछले वाले दोनों क्वेश्चन ओरिजिनल प्राइस और इंक्रीज प्राइस। हिंदी में चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि आने से, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि आने से एक आदमी 750 रुपये में, एक आदमी 750 रुपये में 5 किलो चावल कम खरीद पाता है। तो वास्तविक मूल्य नंबर 1 और बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। नहीं भाई, देखो पिछला क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। पिछले में रुपए नहीं दे रखे, जिसमें रुपए भी दे रहा है वो। ऑप्शन है 10,8, दूसरा है 8,10, तीसरा 30,37 और चौथा 37,30। अच्छा और समझ लो, एक रुपये वाला भी समझ लो, कोई बात नहीं, रुपये वाला भी देख लो। पहले 100% इंक्रीज कितना हुआ? 125%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? रेशो बनाओगे तो कितना आएगा? 4 और 5 का रेट आ गया। और कंजप्शन पहले 5 किलो खरीदा था, अब 4 किलो। कितने किलो कम? और 1 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी? 5 किलो। तो अगर कंजप्शन पूछता पहले कितने किलो खरीद रहा था, अगर किलो पूछता तो पहले 25 किलो, और आप कितने खरीद रहे हैं? लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने रेट पूछा है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गुणा कर देते हैं। यहाँ गुणा तब करते जब ऊपर रुपए नहीं दे रखे। अब क्या दे रखा हमें? रुपए। कितने रुपए में? 750 रुपये में। अगर पहले 25 किलो खरीदता था तो पहले रेट कितना था? 30 रुपये। अब कितने खरीद रहे हैं वो? तो 20 किलो। तो कितना रेट होगा? 25% का मूल्य ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बढ़ा के देख सकते हो। क्लियर आ गई? खपत पूछता तो पहले कितने किलो और अब कितने किलो? देखो 5 किलो कम खरीद पा रहे। रुपए पूछेगा 750 बटे 25 किलो, पहले 30 रुपये के हिसाब से, और अब बढ़ा हुआ मूल्य 37.5 के हिसाब से। क्लियर बा? क्लियर बा बेटा? ठीक बा। मिटा दें? मिटा दे भैया, तू कह रहे हो तो मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, आपको ही करना है। देखिए, a person can purchase 2 किलोग्राम more rice, 2 किलोग्राम more rice in ₹180।
in rupees 180. When rice rate decreases by 10%, then find, वही दोनों क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, ओरिजिनल प्राइस और डिक्रीजेज प्राइस पूछ रहा है, पहला ओरिजिनल और दूसरा डिक्रीजेज। हिंदी में चावल के मूल्य में 10% की कमी आने से, चावल के मूल्य में 10% की कमी आने से एक आदमी 180 रुपये में, 2 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। दो किलो चावल अधिक खरीद पाता है, तो बताएं नंबर 1 ओरिजिनल प्राइस और नंबर 2 डिक्रीजेज प्राइस। कितना है भाई? 10 और 9, बिल्कुल सबका आ गया। तो विमल का भी, तेरा नहीं आ रहा अरुण, क्या बात है, जोर लगा। अब की बार डिक्रीज ही हो रहा है, तो डिक्रीज कर दो भैया। यहाँ कितने % डिक्रीज हो रहा है भैया? इधर ध्यान दो। 100 की चीज़ कितने में रेशियो, और कितने किलो, कितने ज़्यादा खरीद पा रहा है, और क्वेश्चन में कितने किलो बोला है? कितने किलो बोला है? 2 kg। तो 9 की वैल्यू कितने किलो होगी, और 10 की वैल्यू 20 kg। और कितने रुपए? 100। अगर 18 के हिसाब से, तो पहले रेट कितना था, और अब 180 बटे 20 किलो करेंगे तो रेट कितना होगा? कोई दिक्कत है किसी को भी? पक्का कन्फर्म भाई? वाह। आगे एक क्वेश्चन और देते हैं, ऐसा ही लिखो, फिर इसके 3 टाइप रह जाएंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लो इस टाइप का। A person can purchase 4 oranges. A person can purchase 4 oranges more in rupees 5. More in rupees 5. When oranges rate decreases by 10%. When oranges rate decreases by 10%. Then find what will be the price. Then find what will be the price of a dozen oranges, एक दर्जन, a dozen oranges before decreasing. Before decreasing, संतरों के मूल्य में 10% की कमी आने से, संतरों के मूल्य में 10% की कमी आने से एक आदमी 5 रुपये में 4 संतरे ज़्यादा खरीदता है। 5 रुपये में 4 संतरे ज़्यादा खरीदता है। तो घटने से पहले प्रति दर्जन संतरे का मूल्य कितना था? घटने से पहले प्रति दर्जन संतरे का मूल्य कितना था? प्रति दर्जन। बिल्कुल। एक 1.67।
ये किसका नंबर है भाई, ये मैसेज कर रहा है किस, लास्ट में 46 है। सर जो क्लास मिस हुई थी उसको मिला के मुझे लिंक भेज दो, मैं कल से आऊँगा। अजय तो उसी का है। तेरा क्या होगा गौरिया कालिया, तेरा क्या होगा विमला? चलो अब छुट्टी मत कर मेरे भाई, बार बार क्या के थक गया मैं तुझे। सिलेक्शन हो जाएगा तो तेरे से सारा ले लेंगे, चिंता मत कर, चाली वैली सब ले लेंगे तेरे। हाँ पढ़ भाई क्वेश्चन, नहीं लिखा। A person can purchase 4 orange more rupees in 5. ठीक है, When orange weight decreases by 10%, 10%, 100 से 90 यानी 10 रेशियो, और पहले 9 से रे तो कितनी यूनिट ज़्यादा, और 1 यूनिट के कारण कितनी ज़्यादा खरीद रहे? 4 संतरे, 4 किलो चीज़ होती है, किलो नहीं संतरे। तो पहले कितने संतरे खरीद रहा था वो? 36 संतरे खरीद रहा था, और अब कितने खरीद रहा है? 40 संतरे खरीद रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी पहले का जो 36 दर्जन संतरे, 36 संतरे मतलब कितने दर्जन, कितने रुपए में? 3 दर्जन, तो 1 दर्जन कितने में खरीदेगा? 5/3 रुपये या 1 था कुछ। ये मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, ये पेपर के पूछे हुए बेटा। अब आपका जो 3 टाइप का रह गया, अभी 2 टाइप की चीज़ें ख़त्म करा दी मैंने कि 2 चीज़ खरीद रहे हैं। अब अगले में आएगा आपको 3 चीज़ें खरीदनी है, 4 चीज़ें खरीदनी है, 1 चीज़ें खरीदनी है, मिक्सअप पूछेगा वो। जिसको ये बेस में दिक्कत होगी वो उसको नहीं कर पाए, नहीं तो उसको पहले इसको समझना पड़ेगा। अब आपके डाउट बताते हैं।